संविधान देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसने बाद में संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, संविधान की उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। देखिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नाम भारत भारत और इंडिया के रूप में किया गया। तो संविधान में जो हमारा भारत, हमारा जो राष्ट्र है, उसके दो नाम हैं बताए गए हैं, भारत और इंडिया। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ होगा। जो हमारा भारत इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में बताया गया है। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। गणतंत्र का अर्थ है कि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होंगे, उसको ही गणतंत्र वो जिसमें जो आपका राष्ट्राध्यक्ष है, जैसे कि पीएम, ठीक है, और जैसे कि राष्ट्रपति, तो वो उनका जो निर्वाचन होगा, जो वो सिलेक्ट किए जाएंगे, वो प्रत्यक्ष रूप से भी किया जा सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी किया जा सकते हैं। मतलब जनता के द्वारा, मतलब पूरी भारत की जनता हो जो वोट करें, वो प्रत्यक्ष द्वारा माना जाएगा। और जिसमें जो मेन लोग हैं विधानसभा के, ठीक है, और जो कैबिनेट वगैरह जो भी हैं, विधायक वगैरह, उनके द्वारा बस सेलेक्ट किए जाएँ तो उसको अप्रत्यक्ष बोलेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है। भारत के पंथ निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अभिचित है, मतलब सभी धर्म समान, इस प्रकार से कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान निर्माता के मनोभावों और आदर्श उद्देशिका में प्रतिबिंबित है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। के.एम. मुंशी ने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। एस.आर. बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में क्या है? परिवर्तनीय नहीं है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व: जनसंख्या, भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता। ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं दोस्तों: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो संप्रभुता। कौन सा हो जाएगा? संप्रभुता। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. रॉय बोले हैं, ठीक है, ने पेश किया। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ठीक है, ऐसे समझा। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा में हैदराबाद जैसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बी.एन. राव ने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकार को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए: न्याय और अन्याय, जिससे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा के सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कहा कि हमारा संविधान की प्रस्तावना उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था, यह इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारतीय संविधान को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत किया गया था। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना गणराज्य मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। देखिए, प्रस्तावना में संप्रभु शब्द यह दर्शाता है कि भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और ना ही उपनिवेश, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समानता शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का भाव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम 42वें संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया।
समाजवादी शब्द 1976 में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। उद्देशिका को केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है। अखंडता शब्द 26 नवंबर 1949 में गृहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। देखिए, अखंडता शब्द 26 नवंबर 1949 में गृहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। संघवाद विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। साम्यवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। सर अर्नेस्ट वाकर अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी किनोट कहा है। उद्देशिका को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। ठीक, के एम मुंशी द्वारा उद्देशिका को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया। एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान का पहचान पत्र कहा। देखिए, विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता एकीकृत न्यायपालिका है। भारत का संविधान लागू होने के समय 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां हैं। भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान में महासंघ धर्मनिरपेक्ष उल्लेख नहीं है। ठीक है। संविधान का स्रोत भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श रूसी क्रांति से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को रूसी क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ कनाडा के संविधान से ली गई विशेषता है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र में एवं नागरिकता में देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारतीय संघ के अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए राज्यों का संघ बताता है। भारत की संसद के पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नहीं, भारत की नागरिकता जन्म से, वंशानुक्रम से तथा देशीकरण से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन की प्रक्रिया केंद्र द्वारा शुरू की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। नागरिकता अधिनियम 1955 यथा संशोधित के अनुसार यदि कोई नागरिक संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाता हो तथा युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के संपर्क में हो तो उसकी नागरिकता रद्द हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत विदेशी राज्य की नागरिकता किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से अर्जित कर लेने पर वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। मौलिक अधिकार दिए गए। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का भाग 3 राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को ग्रेनेविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार वाद योग है। नीति निर्देशक तत्व अवाद योग है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में। मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किए जा सकते हैं।